आज हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वन सिस्टम यूनिट इनटू अदर, यानी कि एक सिस्टम यूनिट को हम दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे राइट डाउन करते हैं। तो उसको मैं आपको राइट डाउन करना सिखाऊंगा। जैसे कि फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, यानी कि हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं x इक्वल टू एन यू, where n is the numerical value and u is the unit। एक फिज़िकल क्वांटिटी को हम x इक्वल टू एन यू से लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं, जहाँ n जो होता है वो होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है आपकी 2, 3, 1, 5, 10 कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि नंबर की वैल्यू। एंड u इज़ द यूनिट, और जो उसका यूनिट होगा उसको हम u से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आपकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है। तो अब हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें देखना है। तो हम ले लेंगे लेट m1 l1 एंड t1। ये MLT होते हैं आपका मास, लेंथ एंड टाइम। लेट m1 l1 t1 आर दी फंडामेंटल units of a physical quantity। हमने इनको ये m1 l1 और t1 जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स ले लिए एक फिजिकल क्वांटिटी के। और फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए हमें नंबर तो चाहिए होगा, जिसको हम n1 n2 से डिनोट करेंगे। तो हम ले लेंगे यही ऊपर वाला लाइन ले लेंगे हम, n इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड l इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेंगे हम, एंड n बी द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए बी सी इसके डायमेंशन होंगे, एंड ए बी सी आर द डायमेंशंस। तो ये हमने डायमेंशंस लिख लिए। तो पहले सिस्टम क्या होगा, इन फर्स्ट सिस्टम n1 इक्वल टू m1a l1b और t1c। ये आपका ये फर्स्ट सिस्टम होगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। अगर ये आपकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बन रही है, इसमें है आपका n1 इक्वल टू m1 l1 एंड t1, तो आपकी एक सेकंड और फिज़िकल क्वांटिटी बननी चाहिए जिसमें होगा n2 इक्वल टू m2a l2b एंड t2c। तो उसी को हम लिखेंगे। तो इफ़ n1 इक्वल टू m1a l1b t1c, then there is another physical quantity with fundamental units m2a l2b and t2c। तो therefore n2 which is equal to m2a l2b and t2c, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देंगे। इसको हमने अभी सेकंड इक्वेशन से डिनोट किया। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास वी हैव n2, पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे, n2 इक्वल टू
M2A, L2B, T2C and equals to N1 which is equal to M1A, M1A, L1AB, T1C। तो ए वाली जो टर्म है, सॉरी ए वाली नहीं, ए वाली जो टर्म है N2 वाली, M2, L2, T2, इसको हम अब इस साइड ले जाएंगे, यानी कि ये इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो क्योंकि हमने N2 की वैल्यू निकालनी होती है तो ये वाली टर्म इस साइड चली जाएगी। तो दैट इज़ N2 विच इज़ इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई में होना था, सॉरी N1 मल्टीप्लाई बाय M1A, L1B, T1C अपॉन ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा M2A, L2B, T2C। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें M1 और M2 में A कॉमन है, इनमें B कॉमन है, इनमें C कॉमन है। तो हम कॉमन को एक बार बाहर लिख लेंगे और इनको सिंगल सिंगल कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इनको। तो N2 विच इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 पावर सेम है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना, इससे आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बहुत ज़्यादा, इससे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालाइज। आपने 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है डायमेंशनल एनालाइज को यूज़ करके। डायमेंशनल एनालाइज आपको पता है कि क्या होते हैं, वो फॉर्मूले होते हैं डायमेंशनल एनालाइज, तो उनका यूज़ करके आपको 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे अब हम, अब आप देखें, आपको पता है कि जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का। जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम। और अर्ग भी आपका, अर्ग भी जो है वो भी वर्क का यूनिट होता है, लेकिन होता है ये CGI सिस्टम में। एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम में यूनिट होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, फोर्स होता है आपका LT इनवर्स 2 इंटू डिस्टेंस को हम L से नोट करते हैं, तो विच इज इक्वल टू मास लेंथ स्क्वायर टाइम इनवर्स 2। तो हेयर A इक्वल टू 1 यानी कि ये 1 है, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू इनवर्स 2। ठीक है, तो इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में होता है आपका मास 1 M1 डिनोट करेंगे, मास 1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, L1 यानी कि लेंथ होती है आपकी 1 मीटर, टाइम 1 यानी कि T1, ये आपका सेकंड ही होता है दोनों में। और N1 जो आपको दिया है 10 जूल, वो आपको लिख लेंगे N1। और CGS सिस्टम में क्या होता है, CGS सिस्टम में होता है आपका M2 को डिनोट करेंगे इससे, 1 किलोग्राम है तो ये आ जाएगा 1 ग्राम, L2 1 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, T1 दोनों में, T2 दोनों में सेम होता है 1 सेकंड। और N2 अभी हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो जो आपने पीछे फॉर्मूला बनाया था वही इसमें अप्लाई होगा। तो एज वी नो कैसे कन्वर्ट करते हैं, N2 इज इक्वल टू N1
m1/m2 a, l1/l2 b एंड t1/t2 c। तो अब इनकी वैल्यूज़ हम भरेंगे। n1 की वैल्यू है 10, m1 की है 1 kg, m2 की है ग्राम और a की है 1, l1 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, b1 की है 2, t1 की है आपकी सेकंड और इसकी भी है आपकी सेकंड और इनवर्स 2। तो n2 अब हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि हमें ऊपर बोला है कि कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग, यानी कि ऐसा सिस्टम को हमने CGS में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम 1। इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और सेकंड ये था आपका 1000। तो 30 हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम 1। यहाँ पे 2 है 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड को हम सेकंड में ही लिख सकते हैं इनवर्स 2। तो n2 कितना हो गया 3 4 5 6 7 8 10⁻8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। तो ये जो आपके ये होते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ये होती है आपकी यूनिट अर्ग की यूनिट होती है आपकी। हम लिख सकते हैं n2 विच इज इक्वल टू 10⁻8 अर्ग। और ये जो n2 है ना, जो हमें दिया था पहले 10 जूल, वही लिखेंगे हम यहाँ पे 10 जूल इक्वल टू 10⁻8 अर्ग। इसकी 1 जूल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 जूल विच इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये आ गया आपका आंसर। ये जूल जो है वो अर्ग में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि ऐसा सिस्टम जो है आपकी वो CGS में कन्वर्ट हो चुकी है। इससे आपको पता लग गया कि 1 जूल जो होता है वो आपका 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो अगली वीडियो में हम अब न्यूटन के बारे में करेंगे कि न्यूटन को कैसे डाइन में कन्वर्ट करते हैं और उनका रेसिप्रोकल यानी कि डाइन को न्यूटन और अर्ग को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं।